अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में आज हम बात करेंगे फार्मूलाज टैब में फंक्शन लाइब्रेरी में मौजूद कुछ ऑप्शंस के बारे में। आज के ट्यूटोरियल में हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो लॉजिकल फंक्शन है। इसके साथ मैं आपको बताती चलूं कि प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम फाइनेंशियल रिसेंटली यूज ऑटो सम की ऑप्शन को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे लॉजिकल फंक्शन पे। लॉजिकल फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर मैंने एक सैलरी शीट तैयार की है, जहाँ पर डिफरेंट जो पर्सन हैं उनके नेम, डिपार्टमेंट और उनकी सैलरी यहाँ पर टाइप की गई है। लॉजिकल फंक्शन में हमारे पास तीन फंक्शन होते हैं, ट्रू, फॉल्स और एंड। ट्रू और फॉल्स जो एक्सेल में किस लिए यूज होता है, ये देखने के लिए कि एक्सेल में ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो अपनी इस शीट में हम देखना चाहते हैं कि जिन लोगों के जो सैलरी है 3000 से ऊपर उनके लिए 1 शो कर दे, और जिनकी जो सैलरी है 3000 से नीचे है उनके लिए 0 शो कर दे। तो उसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे? ये फार्मूला जो है आप अपनी इंडस्ट्री में, आप अपने किसी भी होमवर्क में, असाइनमेंट्स में या एक्सेल की शीट में इजीली यूज करके कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि अगर ग्रेटर देन हो तो कितनी वैल्यू आती है, और अगर लेस देन हो तो हमें क्या शो होता है, कितनी वैल्यूज इस अमाउंट से नीचे शो हो रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला टाइप करते हैं। एक्सेल में हमेशा आप एक बात याद रखिएगा कि कोई भी फॉर्मूला टाइप करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इक्वल का साइन होना जरूरी है। सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएं, उसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे इफ लगाएंगे तो यहाँ पर आपको सजेशन में शो कर रहा है इफ, और इफ का फार्मूला सिंपल इस पे क्लिक कर दें तो यहाँ पर आपको इफ का फार्मूला शो हो रहा है। सिंपल यहाँ पर क्या टाइप किया गया है, इफ लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट सैलरी फर्स्ट जो है हमारे पास, इसको सिलेक्ट कर लें। देन अगर जो हमारी सैलरी है ग्रेटर देन है 3000 से, तो हमें क्या शो कर दे कि ये 1 है और बाकी तमाम जो है वो 0। सिंपल हमने यहाँ पर लिखा, अपनी सैलरी को सिलेक्ट किया, उसके बाद ग्रेटर देन 3000 और उसके बाद कोमा लगाया। अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे अगर इससे ग्रेटर देन है तो 1 शो कर दे, और देन अगेन कोमा लगाएंगे, और अगर इससे कम है तो हमें 0 शो कर दे। देन हम यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देंगे। अगर हमारा जो यहाँ पर टेक्स्ट होता तो हम उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखते, क्योंकि यहाँ पर हमारे नंबर्स हैं 1 एंड 0 अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो यहाँ पर हम उन्हें इन्वर्टेड कॉमास में टाइप नहीं करेंगे। सिंपल यहाँ पर एंटर प्रेस कर दें तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको 1 शो हो गया है। सिंपल आप यहाँ पर इसको ड्रैग करें तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपको 1 0 शो कर दिया गया है। 1 का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपकी सैलरी है वो 3000 से अबव है, और 0 का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपकी जो सैलरी है वो 3000 या 3000 से कम है। जैसा कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है, जो आपकी सैलरी है वो है 2300। इस तरह से अगर आप यहाँ पर ट्रू फॉल्स का यूज करना चाहते हैं तो वो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आप ट्रू फॉल्स का यूज किस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से अभी हमने बात की एक्सेल में 1 0 ट्रू फॉल्स का मतलब क्या होता है। तो इस तरह से आप अपनी सैलरी में या किसी भी अटेंडेंस शीट में या आप रिजल्ट शीट में इस तरह से इफ का फॉर्मूला यूज करके 1 और 0 की हेल्प से इजीली देख सकते हैं, अमाउंट और पीपल को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एंड फंक्शन के बारे में। एंड फंक्शन के लिए यहाँ पर मैंने छोटा सा टेबल क्रिएट किया है, जिसमें एक स्टूडेंट है अली, उसके हमने 2 सब्जेक्ट्स के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर टाइप किए हैं, उर्दू के और इंग्लिश के। और यहाँ पर हम चाहते हैं कि अगर अली जो है दोनों में पास है तो यहाँ पर हमें ट्रू शो कर दे, लेकिन अगर वो किसी एक में भी फेल है तो यहाँ पर हमें फॉल्स शो कर दे। एंड फंक्शन जो है वो हमें शो करता है कि अगर दोनों फंक्शंस ट्रू हैं तो ही वो यहाँ पर हमें आउटपुट में ट्रू शो करता है। अगर एंड फंक्शन में कोई एक भी फंक्शन फेल है, फॉल्स है, तो वो यहाँ पर हमें फॉल्स ही शो करेगा। एंड में दोनों फंक्शंस का ट्रू होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम 2 सब्जेक्ट्स हमारे पास, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम
एंड का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके लिए सिंपल आप यहाँ पर डबल क्लिक करके इक्वल टाइप करेंगे और यहाँ पर अब हम टाइप करेंगे एंड। यहाँ पर आपको सजेशन में फॉर्मूला शो हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रू और फॉल्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल आपके पास जो है लॉजिकल टेस्ट है। लॉजिकल टेस्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारे पास उर्दू, इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर अगर आप तो इस फार्मूला में हम उसे बता रहे हैं कि अगर अली के मार्क्स उर्दू में ग्रेटर देन किससे हैं, 30 से, या किसी भी उर्दू के सब्जेक्ट्स में इसके जो मार्क्स हैं ग्रेटर देन 30 से हैं, तो हमें क्या शो कर दे, कि अगर अली के मार्क्स उर्दू में ग्रेटर देन है 30 तो यहाँ पर कोमा लगाएंगे, उसके बाद अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंपल हम अपने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग कंडीशन लगाएंगे कि अगर उर्दू में जो है मार्क्स हैं 80, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन 30 हो, उसके बाद यहाँ पर कोमा लगाएंगे। अगली लॉजिक है हमारे पास इंग्लिश में जो मार्क्स हैं ग्रेटर देन किससे हो, 40 से, और यहाँ पर हम क्लोजिंग ब्रैकेट लगाकर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉल्स शो कर रहा है। सेम इसी तरह हम यहाँ पर इसको ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पर आपको बाकी तमाम जो है सब्जेक्ट्स उनका भी रिजल्ट शो कर रहा है। यहाँ पर आपको फॉल्स किस लिए शो हो रहा है, आपको बता रहा है कि उर्दू में जो अली के मार्क्स थे वो 80 थे, लेकिन इंग्लिश में जो थे उसके 23, तो हमने यहाँ पर कंडीशन इसकी क्या रखी थी, 40। तो अली जो है वो एक सब्जेक्ट में फेल था, दोनों कंडीशन इसकी ट्रू नहीं थी, इसलिए ये फॉल्स रिजल्ट शो कर रहा है। चूंकि नेक्स्ट सब्जेक्ट में अली दोनों सब्जेक्ट्स में पास है, इसलिए यहाँ पर इसके ट्रू शो कर रहा है। सेम इसी तरह इसमें एक कंडीशन ट्रू थी और दूसरी फॉल्स, इसलिए यहाँ पर फॉल्स शो कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो एंड फंक्शन है उसमें दोनों कंडीशंस का, दोनों नंबर्स का ट्रू होना जरूरी है, देन ही वो हमें ट्रू शो करेगा। अगर इसमें कोई एक भी नंबर या कोई एक भी कंडीशन फॉल्स है तो वो हमें फॉल्स शो करेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं और फंक्शन के बारे में कि और फंक्शन जो है वो क्या करता है। और फंक्शन में ऐसे होता है कि अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू है तो वो हमें ट्रू शो कर देता है, और अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है वो तब भी हमें ट्रू ही शो करेगा। और फंक्शन का जो मेथड है वो इस तरह से है। सो यहाँ पर हम और का फार्मूला लिखते हैं, यहाँ पर आपको सजेशन में शो हो रहा है, इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पर आपको फार्मूला शो हो रहा है। सिंपल हम यहाँ पर उर्दू के मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, अगर उर्दू के मार्क्स ग्रेटर देन है 30 से, देन कोमा, और इंग्लिश के मार्क्स जो है ग्रेटर देन है 40 से, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करें तो यहाँ पर आपको ट्रू शो करेगा। सेम इसी तरह इसको ड्रैग कर लें तो इस तरह से आपको ये ट्रू शो करेगा, क्योंकि जो हमारी एक कंडीशन जो है ट्रू थी और दूसरी फॉल्स, तब भी वो हमें ट्रू ही शो करेगा। लेकिन जैसा कि आपने एंड में देखा, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो वो हमें फॉल्स ही शो करेगा, लेकिन जो और है उसमें एक कंडीशन फॉल्स होने पर भी वो हमें ट्रू ही शो करेगा। सो में मौजूद कुछ ऑप्शंस पे हमने आज बात की है। सो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। लॉजिकल फंक्शन है वो नहायत ही सिंपल फंक्शन है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि लॉजिकल फंक्शन कैसे और किस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारे पास वो है टेक्स्ट का। अब हम देखेंगे कि एक्सेल की शीट में आप टेक्स्ट के जो फंक्शन है उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक छोटी सी लिस्ट तैयार की है। सबसे टॉप पर जो है हमारे पास वो है लोअर, तो यहाँ पर हम सिंपल क्लिक करते हैं तो लोअर को हम टेक्स्ट को किस तरह से यूज कर सकते हैं। सिंपल आप इज इक्वल टू टाइप करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे लोअर। यहाँ पर आप सजेशन में फार्मूला शो कर रहा है। सिंपल अब यहाँ से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ कि ये तमाम जो है लोअर कैरेक्टर में चला जाए। तो यहाँ से अब हम इसको
ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मेरा कैरेक्टर है, जो मेरा टेक्स्ट जो था वो तमाम का तमाम जो है वो लोअर कैरेक्टर में शिफ्ट हो गया है। तो आप इस तरह से इक्वल का फॉर्मूला लगाकर खुद से टाइप करके भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप इजीली फॉर्मूला को फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको लोअर का फंक्शन शो हो रहा है, इस पर सिंपल आप क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपने जो कैरेक्टर है, टेक्स्ट है, उसको सिलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सेम आउटपुट वही शो कर रहा है जो आपने यहाँ पर टाइप करके ली थी। सो इस तरह से आप दोनों तरह से ही फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अपर। अब हम क्या करते हैं कि जो हमने IQ ओशन लिखा है स्मॉल कैरेक्टर में, अब हम इसको अपर फंक्शन में चाहते हैं, मतलब कि जो तमाम कैरेक्टर है, टेक्स्ट है, वो बड़ा शो हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर इज इक्वल टू टाइप करेंगे, यहाँ पर टाइप करते हैं अपर, डबल क्लिक करेंगे ऊपर, यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा जो टेक्स्ट था वो अब यहाँ पर अपर फॉर्म में हमें शो हो रहा है। सो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं लोअर और अपर फंक्शन का। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर। अब प्रॉपर का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप करती हूँ, अब मैं जो यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर रही हूँ उसमें कोई छोटा है और कोई बड़ा, तो मैं इसको जो है प्रॉपर फॉर्म में लाना चाहती हूँ। तो प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए सिंपल हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इक्वल का साइन और देन प्रॉपर। यहाँ पर आपको सजेशन शो हो रही है प्रॉपर की, इस पर डबल क्लिक करें, देन अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और ब्रैकेट को क्लोज कर दें, देन इंटर प्रेस करें तो आप देखेंगे कि जो आपका था टेक्स्ट वो अब आपको एक प्रॉपर फॉर्म में शो हो रहा है, ना कि इस फॉर्म में शो हो रहा है, एक सिंपल सी फॉर्म में प्रॉपर फॉर्म में शो हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लेफ्ट की। लेफ्ट की ऑप्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल यहाँ पर आप इक्वल टाइप करें और यहाँ पर टाइप करें लेफ्ट, तो यहाँ पर आपको सजेशन में फॉर्मूला शो हो रहा है। सिंपल आपने यहाँ पर अपना जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कोमा लगाएं। अब यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है आपको लेफ्ट साइड से, ये जो आपने नंबर सिलेक्ट किया है इसकी लेफ्ट साइड से आपको कितने नंबर्स चाहिए, मतलब कि जो मैंने सिलेक्ट किया है इसमें से हमने लेफ्ट साइड से अपने नंबर चूज करने हैं। मुझे लेफ्ट साइड से सिर्फ 2 नंबर्स चाहिए, तो मैं सिंपल यहाँ पर 2 प्रेस करूंगी, देन ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इस कैरेक्टर में लेफ्ट साइड से 2 नंबर चूज करके उसने हमें दे दिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट की ऑप्शन, इसके ऊपर भी आप डबल क्लिक करें, इक्वल का फॉर्मूला लगाएं, इक्वल को प्रेस करें, इक्वल को प्रेस करें, उसके बाद यहाँ पर आप टाइप करें राइट, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला शो कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, देन कोमा लगाएं। उसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है कि आपने राइट साइड से कितने नंबर्स को सिलेक्ट करना है। हमें राइट साइड से सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर्स चाहिए, या अगर आप 5 चाहते हैं तो यहाँ पर 5 या 3। इसे सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दें, देन इंटर प्रेस करें तो आप देखेंगे कि राइट साइड से मैंने 3 नंबर सिलेक्ट किए थे, तो उसने हमें यहाँ पर EAN 3 नंबर्स राइट साइड से चूज करके दे दिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिड का फंक्शन। इसके ऊपर हम डबल क्लिक करके इक्वल प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम टाइप करेंगे मिड। यहाँ पर आप इस पर डबल क्लिक करें तो आपको जो है फॉर्मूला शो हो रहा है। सिंपल आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद कोमा लगाएं और देन वो आपसे पूछ रहा है कि आपने किस नंबर से स्टार्ट करना है। स्टार्ट हम करते हैं तो वो अब हमसे पूछ रहा है कि आपने कितने नंबर से जो है सिलेक्ट को चूज करना है। तो मैं 3rd नंबर यहाँ पर टाइप करती हूँ कि तीसरे नंबर से जो है टेक्स्ट को उठाओ और देन कोमा प्रेस करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कहाँ तक आपको चाहिए, लास्ट 3rd नंबर से आपको कितने नंबर्स
चाहिए हैं आपने वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम 3 प्रेस करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, मतलब कि हमें तीसरे करैक्टर से लेकर नेक्स्ट 3 तक नंबर्स चाहिए। सिंपल एंटर प्रेस करें तो आप देखेंगे यहाँ पर उसने हमें OC जो है वो दे दिया है चूज करके। IT ओशन का जो मिड है कि यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक हमें नंबर्स चाहिए जो हमने अभी फार्मूला अप्लाई किया था, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मिड में 2 नंबर उसने हमें शो कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो ऑप्शन शो हो रहा है नेक्स्ट जो हमारे पास है रिपीट का फंक्शन, इस पर सिंपल आप क्लिक करके इक्वल प्रेस करें और यहाँ पर रिपीट का जो आपको सजेशन शो हो रही है इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिंपल कोमा प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमने टाइप करना नंबर टाइम्स। हमने उसे कहा कि जो IT ओशन है ये जो हमारा कैरेक्टर है टेक्स्ट है इसको कितनी दफा रिपीट करना है, 5 टाइम। यहाँ पर हम नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर टाइप कर दिए। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि उसने 5 टाइम जो है IT ओशन को टाइप करके हमारे सामने शो कर दिया है। सो इस तरह से आप रिपीट फंक्शन को यूज कर सकते हैं किसी भी लिस्ट में। पर आपको टेक्स्ट दोबारा टाइप करने की जरूरत महसूस हो रही है, वहां पर आप रिपीट का फंक्शन यूज करके उसको अगेन जितनी दफा टाइप करवाना चाहते हैं आप उतनी दफा टाइप करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कनकैटिनेट का। तो उसके लिए कनकैटिनेट का मतलब होता है कि आपके पास कुछ टेक्स्ट हैं, आप उनको जोड़ना चाहते हैं, तो उन सेपरेट जो टेक्स्ट हैं उनको क्लिक करके सिलेक्ट कर लें, देन ये कनकैटिनेट की जो ऑप्शन है वो उनको आपस में जोड़ देगी। सिंपल यहाँ पर आप इक्वल का साइन प्रेस करें और देन यहाँ पर कनकैटिनेट टाइप करें तो यहाँ पर आपको सजेशन में कनकैटिनेट शो हो रहा है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे टेक्स्ट 1 IT, यहाँ पर हमने उसको सेलेक्ट किया, देन अब हम यहाँ पर कोमा लगाएंगे, उसके बाद अब हम यहाँ पर स्पेस देंगे, उसके बाद फिर कोमा, टेक्स्ट 2 जो हमारे पास क्या है OC, उसके बाद कोमा। यहाँ पर हमें स्पेस नहीं चाहिए, IT के बाद हमें स्पेस चाहिए थी, जो ओशन है वो हमारा कंबाइन लिखा हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर स्पेस नहीं देंगे। सिंपल हम यहाँ पर अपने EAN को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा इस तरह से IT ओशन टाइप किया हुआ शो हो रहा है, जो कि हमारा 3 अलग अलग सेल्स में मौजूद था, अब यहाँ पर हमें एक ही सेल में शो हो रहा है। सो इस तरह से जो हमने अपने टेक्स्ट में जो फंक्शंस थे उनमें कुछ ऑप्शंस को यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट। टेक्स्ट में अब हम बात करेंगे डेट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डेट टाइप करती हूँ 7/24 और 2020। तो आपको इस तरह से आपकी डेट शो करेगा जिस तरह से आपके पीसी में टाइप की गई है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर शो हो रही है। अब मैं चाहती हूँ कि जो डेट मैंने सिलेक्ट की है यहाँ पर मैं उसका जो दिन है वो अलग से चाहती हूँ, उसका जो मंथ है वो अलग से फाइंड हो और ईयर जो है वो अलग से शो हो। और मैं चाहती हूँ कि जो ये 24 है 24 डेट को 7 मंथ की कौन सा दिन था मैं वो भी जानना चाहती हूँ, तो वो किस तरह से हम देखेंगे। उसके लिए सिंपल हमने यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाया है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आप डेट फाइंड कर सकते हैं। सिंपल हम यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करके टाइप करेंगे डेट। डेट में आपको यहाँ पर सजेशन शो हो रही है, इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पर आपको शो कर रहा है फॉर्मेट। यहाँ पर हम सिंपल टाइप करेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट टाइप करने पर यहाँ पर आपको सजेशन में शो हो रहा है, इस पर डबल क्लिक करें। यहाँ पर फार्मूला में अब हम वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। सिंपल हम यहाँ पर डेट को सिलेक्ट किया। अब हमसे पूछ रहा है कि आपको फॉर्मेट कौन सा चाहिए। कोमा लगाने के बाद अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे, कोमा लगाने के बाद यहाँ पर हम इन्वर्टेड कोमास में टाइप करेंगे DD। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ डेट चाहिए। देन हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें इन डेट में से सिलेक्टेड डेट में से जो 24 डेट है वो यहाँ पर सेपरेटली शो कर दी गई है।
सेम यहाँ पर अगर हम उसका मंथ फाइंड करना चाहते हैं इस डेट से, तो यहाँ पर आप सिंपल इक्वल प्रेस करें, टेक्स्ट टाइप करें, उसके बाद यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट कर लें, कोमा लगाएं और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास में टाइप करेंगे टेक्स्ट का फॉर्मेट। यहाँ पर आपको मंथ चाहिए तो यहाँ पर डबल एम टाइप करके इन्वर्टेड कोमास लगाकर ब्रैकेट को क्लोज कर दें और एंटर प्रेस करें तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो मंथ है 7 वो यहाँ पर सेपरेटली शो हो रहा है। और अगर यहाँ पर आप ईयर चाहते हैं तो सिंपल आप सेम उसी तरह इक्वल प्रेस करें, टेक्स्ट टाइप करेंगे, सजेशन से डबल क्लिक करें और यहाँ पर आपको वैल्यू शो कर दी गई है। वैल्यू से आप यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कर लें, कोमा लगाने के बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास में आप टाइप करेंगे कि हमें यहाँ पर ईयर चाहिए तो सिंपल वाई वाई प्रेस करें, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा और क्लोजिंग ब्रैकेट एंड देन इंटर प्रेस करें तो आपको जो है ईयर कौन सा शो हो रहा है, 2020 शो हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आप देखना चाह रहे हैं कि जो इस डेट को जो हमारा दिन था वो कौन सा था, तो उसके लिए सिंपल यहाँ पर इक्वल प्रेस करें, सेम उसी तरह टेक्स्ट टाइप करें, सजेशन से यहाँ पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर आपको वो वैल्यू कह रहा है, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें, कोमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कोमास प्रेस करें और यहाँ पर टेक्स्ट का फॉर्मेट आपको ट्रिपल टाइम डी प्रेस करें कि आपको यहाँ पर डे चाहिए। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट को क्लोज कर ले, एंटर प्रेस करें तो यहाँ पर आपको वो शो कर रहा है फ्राइडे, कि आपकी जो 7वें महीने की 24 तारीख 2020 को जो दिन था वो था फ्राइडे का था। यहाँ पर आपको वो फ्राइडे के फर्स्ट 3 डिजिट सिखा रहा है। अगर आप यहाँ पर कंप्लीट फ्राइडे टाइप किया हुआ शो करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर डबल क्लिक करके इक्वल प्रेस करें, देन यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करें, सजेशन से यहाँ पर डबल क्लिक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फार्मूला में शो हो रहा है वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू पे क्लिक कर दें, उसके बाद यहाँ पर कोमा लगाएं। फॉर्मेट टेक्स्ट में कोमा लगाकर इन्वर्टेड कोमास के बाद यहाँ पर पहले आपने 3 टाइम डी टाइप किया था, अब आप अगर फ्राइडे को फुल फॉर्म में चाहते हैं तो यहाँ पर 4 टाइम डी टाइप करेंगे, इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे, उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट एंड इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपको वो फ्राइडे जो है वो कंप्लीट फॉर्म में शो कर रहा है। सेम इसी तरह अगर यहाँ पर आप ईयर कंप्लीट चाहते हैं तो यहाँ पर इज इक्वल टू टेक्स्ट टाइप करें, उसके बाद डबल क्लिक, वैल्यू सेलेक्ट करें, कोमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कोमास में यहाँ पर आप टाइप करेंगे y को पहले आपने 2 टाइम्स टाइप किया था, अब यहाँ पर आप 3 टाइम्स टाइप करेंगे क्योंकि आप उसको कंप्लीट चाहते हैं। ब्रैकेट क्लोजिंग, उसके बाद एंटर। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 2020 जो है वो कंप्लीट शो हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि जो 7 मंथ है वो कौन सा है हमारा, तो उसको देखने के लिए सिंपल यहाँ पर सेम इज इक्वल टू टेक्स्ट टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ से अपनी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ पर कोमा, इन्वर्टेड कोमास में यहाँ पर पहले हमने 2 टाइम्स mm टाइप किया, अब हम यहाँ पर 3 टाइम mm टाइप करेंगे, इन्वर्टेड कोमास, उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट, देन इंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर जुलाई शो कर रहा है। लेकिन अगर आप जुलाई को फुल फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सिंपल इज इक्वल टू टेक्स्ट टाइप करेंगे, यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाने के बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास में हमने सबसे पहले 2 टाइम्स mm टाइप किया था, देन हमने 3 टाइम्स और अब हम यहाँ पर 4 टाइम फुल फॉर्म में चाहते हैं तो यहाँ 4 टाइम टाइप करने के बाद इन्वर्टेड कोमा, देन क्लोजिंग ब्रैकेट, देन इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको वो फुल फॉर्म में जुलाई शो कर रहा है। यहाँ पर हमने फार्मूला जो है वो अप्लाई किया बाय टाइपिंग, हमने यहाँ पर एक फार्मूला को टाइप करके अप्लाई किया। लेकिन अगर आप उसको टाइप नहीं करना चाहते तो सिंपल आप यहाँ से अपने यहाँ पर क्लिक करें, टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें, तो यहाँ से आप सिंपल टेक्स्ट पे क्लिक करें तो इस तरह से आपके सामने एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप अपनी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। वैल्यू जो है वो हमारे पास ये है, इसको सिलेक्ट किया, देन वो आपसे फॉर्मेट टेक्स्ट पूछ रहा है, टेक्स्ट का फॉर्मेट क्या है, हमारे पास है DD।
डेट चाहते हैं हम, उसके बाद हम ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको उसने डेट जो है यहाँ से चूज करके दे दी है। तो इस तरह से आप फार्मूला टाइप किए बगैर भी यहाँ से सर्च करके फाइंड कर सकते हैं। सो ये थे हमारे दो मेथड्स, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला और विदाउट यूजिंग फार्मूला। आप सिंपल ऑप्शन पे क्लिक करके भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फार्मूला टैब में डेट एंड टाइम के फंक्शन के बारे में। तो डेट एंड टाइम को देखने के लिए सिंपल यहाँ पर हमने डेट टाइप की है 13 तारीख तीसरा महीना और 2020। तो उसके बाद अब हम देखेंगे कि आप इस डेट में से डे, मंथ और ईयर किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास डे, मंथ और ईयर है तो आप उसको यूज करते हुए एक डेट किस तरह से बना सकते हैं। सो इसमें हम ये भी देखेंगे। तो उसके लिए सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करें डे के लिए, क्योंकि आप इस डेट में से डे फाइंड करना चाहते हैं। यहाँ पर सिंपल इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे डे। यहाँ पर आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर शो कर रहा है कि डेट आपने सेलेक्ट करें। यहाँ से हम डेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको डे शो कर दिया गया है। यहाँ पर जो डे है वो है 13, जो हमारी डेट है। उसके बाद हम यहाँ पर हम मंथ फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे, मंथ टाइप करेंगे, डबल क्लिक करें यहाँ पर और यहाँ से अपनी डेट को सिलेक्ट करें सीरियल नंबर के तौर पर, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो मंथ है वो 3rd यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद अब हम यहाँ पर ईयर फाइंड करते हैं, इक्वल टाइप करेंगे और ईयर टाइप करेंगे, डबल क्लिक करें। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर शो कर दिया गया है, इस पर क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करें तो यहाँ पर आपको ईयर भी शो कर दिया गया है। तो अब हम देखेंगे किस तरह आप इन तीनों चीजों को मिलाकर, आपके पास डे भी है, मंथ भी है, ईयर भी है, तो इनको यूज करते हुए आप एक डेट किस तरह से बना सकते हैं। सो डेट क्रिएट करने के लिए सिंपल यहाँ पर इक्वल प्रेस करें और यहाँ पर टाइप करें डेट। यहाँ पर आपको डेट सजेशन शो हो रही है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है वो फार्मूला में ईयर, यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करें, उसके बाद कोमा लगाएं, उसके बाद मंथ को सिलेक्ट करें, उसके बाद फिर कोमा लगाएं, उसके बाद डे को सिलेक्ट करें, उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद सबको क्लोजिंग ब्रैकेट यूज करें, देन एंटर प्रेस करें तो आप देखेंगे कि इस तरह से जो आपकी डेट थी वो आपको क्रिएट करके शो कर दी गई है। तो इस तरह से आप इन तीन चीजों को यूज करते हुए अपनी जो है डेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो डेट क्रिएट की वो फार्मूला टाइप करके की। लेकिन अगर आप बगैर फार्मूला को टाइप किए हुए ऑप्शन पे क्लिक करके फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस डेट एंड टाइम के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर डेट के ऑप्शन पे क्लिक करें तो इस तरह से आपके सामने जो है वो एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप डेट क्रिएट कर सकते हैं, या अगर आप डेट और मंथ फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ईयर को सिलेक्ट करें यहाँ से, उसके बाद यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर डे को सिलेक्ट करें तो यहाँ से ओके कर दें। आप देखेंगे इस तरह से आपके सामने डेट जो है वो क्रिएट होकर आ गई है। लेकिन अगर यहाँ से आप सिंपल डे फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपल डेट एंड टाइम के ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ पर डे के ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपसे वो सीरियल नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर आप अपनी डेट को सिलेक्ट करेंगे सीरियल नंबर के तौर पर और इक्वल क्लिक करें तो यहाँ पर आपको जो डे है वो 13 शो कर रहा है। सो इस तरह से हमने आज डेट एंड टाइम की ऑप्शन को भी डिस्कस किया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लुकअप एंड रेफरेंस के बारे में। लुकअप एंड रेफरेंस में हम कुछ ऑप्शन मैच और इंडेक्स की ऑप्शन को डिस्कस करेंगे कि मैच के ऑप्शन को किस तरह लिए यूज किया जाता है कि आपने एक लिस्ट क्रिएट की है, उसमें आप कोई भी नंबर कोई भी नेम को मैच करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ही आप दूसरी ऑप्शंस को जो है इसमें यूज कर सकते हैं। किसी भी ऑप्शन को आप सिंपल क्लिक करके आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो बात हम करते हैं मैच की ऑप्शन पे। सो इसके लिए सिंपल आप यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे मैच, यहाँ पर डबल क्लिक करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो शो कर रहा है वो है लुकअप वैल्यू। सबसे पहले जो फॉर्मूला में हमारे पास है वो लुकअप वैल्यू है कि आप किस वैल्यू को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें से हम वैल्यू चाहते हैं अली, कि अली जो है वो कौन से नंबर पर है। देन हम उसके बाद कोमा लगाएंगे। अली को टाइप करने के बाद अब हम यहाँ से अपनी जो अरे है वो सिलेक्ट करेंगे कि किस अरे से आप अली को देखना चाहते हैं, उसका सीरियल नंबर देखना चाहते हैं, मैच करना चाहते हैं। तो उसके लिए सिंपल हम इसको सिलेक्ट करेंगे,
देन हम यहाँ पर कोमा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर है मैच टाइप। मैच टाइप हम 0 लेंगे ताकि जो हमारी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट मैच होकर आए। देन हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमें अली है वो हमें 7वें नंबर पे शो कर रहा है, जबकि यहाँ पर 6 नंबर से है। तो इसके साथ मैं आपको गलती बताते चलूं कि मैंने जानबूझकर ऐसा क्यों किया। मैंने यहाँ नेम से सिलेक्ट किया, जबकि मुझे यहाँ सबा से सिलेक्ट करना चाहिए था। जो हमारी लिस्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सो बाय मिस्टेक हमने यहाँ से सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ से किया, ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम कॉन्शियस रहें और नंबर 1 से ही सिलेक्ट करें। सो इसलिए अब हम यहाँ से उसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे फार्मूला को। अली को हम लाना चाहते हैं, लुकअप वैल्यू जो है हमारी कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अब हम सबा से सिलेक्ट करेंगे। अब हम नेम से नहीं करेंगे क्योंकि वो एक नंबर ज्यादा काउंट करेगा इस तरह। देन कोमा लगाएंगे, उसके बाद मैच टाइप हमारा क्या है 0, देन इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अब हमें वो बिल्कुल ठीक शो कर रहा है कि जो अली है वो 6 नंबर पर है। सो इस तरह से इसने हमें जो वैल्यू है वो मैच करके दे दी कि जो 6 नंबर पे है वो जो है अली जो है वो 6 नंबर पर है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे है इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स के बारे में बात करने के लिए सिंपल हम यहाँ पर उसको समझने के लिए इक्वल का फॉर्मूला लगाएंगे और देन इंडेक्स की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फार्मूला शो हो जाएगा। मैच जो है वो हमें उस नंबर का बताता है कि जो आपने टाइप किया वो किस नंबर पर मौजूद है, लेकिन इंडेक्स जो है वो हमें उस नंबर पर उस रो में ले जाता है, मूव कर जाता है। तो उसके लिए सिंपल आप अरे को सिलेक्ट करेंगे। अरे जो है वो हमारी कंप्लीट ही सिलेक्ट होगी, 1 2 नेम्स और सीरियल नंबर कंप्लीट हमारे सिलेक्ट होंगे। और आपने देखकर करना है कि सीरियल नंबर और नेम को नहीं इंक्लूड करना, बल्कि उसके नीचे से स्टार्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप F4 प्रेस करेंगे तो इस तरह से जो आपके सेल्स और कॉलम्स और रोज हैं वो फिक्स हो जाएंगे और ज्यादा मूव नहीं करेंगे। और इस तरह से उसके बाद आप कोमा प्रेस कर दें। नेक्स्ट अब हम सिलेक्ट करेंगे रो नंबर। टेक्स्ट में जो है वो आपका इंडेक्स में रो वाइज देखा जाता है। इस तरह से 2 में है हिना, 3 में कमर, 6 पे अली, इस तरह से हम देखेंगे। तो हमने रो कौन सी बतानी है, 6 रो बताई हमने, उसके बाद कोमा। देन अब वो हमसे पूछा है कॉलम नंबर, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो लिस्ट है उसमें सिर्फ 2 कॉलम्स हैं, एक में सीरियल नंबर्स हैं और दूसरे में नेम। तो यहाँ पर हमें दूसरे से सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 2 टाइप करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देन इंटर प्रेस करेंगे तो वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि जो आपने टाइप किया था 6 नंबर, सेकंड रो 6 रो और 6 नंबर था, और जो थी हमारा कॉलम जो था वो सेकंड था, तो उसमें जो है अली फाइंड करके उसने हमें यहाँ पर शो कर दिया है। सो इस तरह आप लुकअप और रेफरेंस की ऑप्शन को यूज करके अपने मैच और इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री की ऑप्शन पे। इस फंक्शन पे बात करने पे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन शो हो रहे हैं, जिसमें से हम कुछ ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है हमारे पास ABS, मतलब कि एब्सोल्यूट। कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर टाइप करते हैं, अगर वो नेगेटिव में है तो वो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर कुछ वैल्यू टाइप करते हैं। इस तरह से अगर हम नंबर्स टाइप करेंगे नेगेटिव में तो वो आपको जो है पॉजिटिव में करके दे देगा। तो इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए एब्सोल्यूट का जो फंक्शन है वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। इसलिए डबल क्लिक करें, इक्वल का साइन प्रेस करें और यहाँ पर टाइप करें ABS। यहाँ पर आपको सजेशन में शो हो रहा है, इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर आप नंबर्स को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करें तो आपको इस तरह से शो कर देगा एक नंबर। सिंपल यहाँ से प्रेस करके उसको ड्रैग करें तो आप देखेंगे कि जो भी आपके जो नेगेटिव में नंबर थे उसने उसको एब्सोल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट करके पॉजिटिव फॉर्म में दे दिया है। सो इस तरह से आप जो अपने नंबर्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इवन एंड ऑड नंबर्स पे। उसके लिए सिंपल आप यहाँ पर क्लिक कर दें। यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज टाइप की हैं जिसमें हम इवन एंड ऑड नंबर्स को फाइंड करेंगे। तो सिंपल आप मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इवन नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक स्मॉल विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप जो है सिंपल नंबर को टाइप करेंगे, सिर्फ नंबर को सिलेक्ट करेंगे
तो यहाँ पर आपको जो है सेम जैसे जैसे आप यहाँ पर अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे फार्मूला आपका यहाँ पर भी अप्लाई होता जाएगा। सो बेसिकली इवन नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 पर डिवाइड नहीं होते। तो अगर 56 जो है हमारा इवन नंबर है तो वो इवन 56 ही यहाँ पर हमें शो कर देगा। लेकिन अगर 56 हमारा इवन नंबर नहीं है तो उससे जो नेक्स्ट इवन नंबर है वो यहाँ पर हमें शो होगा। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो नेक्स्ट नंबर है वही यहाँ पर हमें शो होगा इवन में। देन हम यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा 56 है वो एक इवन नंबर है, इसलिए हमें यहाँ पर शो कर दिया गया है। नेक्स्ट अब हम इसको प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा 67 था वो इवन नंबर नहीं था, लेकिन जो उससे नेक्स्ट नंबर है 68 वो हमारा इवन नंबर था, इसलिए हमें यहाँ पर शो कर दिया गया है उससे नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे ओड नंबर्स। ओड नंबर्स के लिए इज इक्वल टू ओड टाइप करें और यहाँ पर डबल क्लिक करें, देन नंबर सेलेक्ट करें, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस करें। जो हमारा 56 था वो ओड नंबर नहीं था, लेकिन जो उससे नेक्स्ट नंबर था 57 वो ओड नंबर था, इसलिए इसने हमें यहाँ पर वो शो कर दिया है। अब इसको सिंपल ड्रैग कर लें तो इस तरह से जो जो ओड नंबर्स हैं वो यहाँ पर वैसे ही शो हो जाएंगे एज इट इज, लेकिन जो उससे नेक्स्ट नंबर ओड होगा वो भी हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। सो इस तरह से आप अपनी लिस्ट में इवन एंड ओड नंबर्स, लिस्ट, सैलरी कुछ भी फाइंड करना चाहते हैं तो वो मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री की ऑप्शन को यूज करते हुए इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रैंडम एंड रैंडम बिटवीन नंबर्स पे। समटाइम जैसे कि मैं आपको सिखा रही हूँ या अगर आप किसी को एक्सेल सिखा रहे हैं तो उसके लिए अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रैंडम या रैंडम बिटवीन की ऑप्शन को यूज करेंगे, बजाय इसके कि आप एक्सेल में नंबर्स टाइप करके उन्हें सिखाएं कुछ। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए सिंपल आप यहाँ पर इज इक्वल टू रैंडम टाइप करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर रैंड टाइप करेंगे यहाँ पर आपको सिलेक्शन शो हो जाएगी, पे डबल क्लिक करें तो यहाँ पर आप सिंपल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एम्प्टी ब्रैकेट रखेंगे और सिंपल उसको एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक रैंडम नंबर जनरेट करके शो कर दिया गया है। अब आप इसको सिंपल ड्रैग करें और इस तरह से आप और भी नंबर जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। सिंपल इस तरह आप F9 प्रेस करते जाएं तो आप और भी नंबर्स जनरेट कर सकते हैं इस तरह। लेकिन अगर आप नंबर जनरेट करना चाहते हैं एक और फॉर्म में, यहाँ पर आप सिंपल यहाँ पर रैंड टाइप करेंगे, यहाँ पर आपको फॉर्मूला शो हो रहा है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप एस्टेरिक का साइन लगाएं और यहाँ पर टाइप करते हैं हम 10, देन हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारे नंबर्स हैं वो 10 से कम है, मतलब 1 से 10 के दरमियान में हमें नंबर शो किए गए हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो इस तरह आप अपनी मर्जी से 20 भी कर सकते हैं, एक रेंज में रखकर आप उसको देख सकते हैं। सो इस तरह से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ से और ड्रैग करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके नंबर्स हैं वो 1 से ज्यादा और 10 से कम यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। इस तरह से आप रैंडम नंबर जनरेट करके अगर किसी को स्टूडेंट को समझाना चाह रहे हैं तो आप इजीली समझा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रैंडम बिटवीन। उसके लिए यहाँ पर आप इक्वल टाइप करेंगे और रैंड बिटवीन की ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो रही है सजेशन में, इस पर डबल क्लिक करें कि ये जो नंबर्स हैं रैंडम नंबर्स वो आप जनरेट कहाँ से करना चाह रहे हैं। मतलब कि अगर मैं नंबर लेना चाह रही हूँ 15 से ज्यादा, कोमा लगाकर 100 से कम, सो मैं जो नंबर लेना चाह रही हूँ वो बिटवीन हो किसके, 15 और 100 के दरमियान। देन इंटर प्रेस करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उसने हमें 86 जो है वो जनरेट करके दे दिया है। इसको अब आप ड्रैग करें, सो इस तरह से वो आपको नंबर जनरेट करके दे देगा। तो आप देखेंगे कि जो आपके नंबर्स हैं वो आपको जो देगा वो 50 से कम नहीं होंगे और 100 से ज्यादा नहीं होंगे। सो ये हमें एक रेंज सेलेक्ट करके दे दी जाती है जिसमें आप इजीली जो है अपने नंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और सेम इसी तरह आप F9 प्रेस करके भी उसको इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फार्मूलाज में फंक्शन लाइब्रेरी के लास्ट ऑप्शन मोर फंक्शंस की ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको और भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। इन फंक्शन में से हम कुछ ऑप्शंस को 1 बाय 1 इनमें से हर एक को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है काउंट। तो काउंट के लिए यहाँ पर हम
सिंपल इक्वल का साइन प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे काउंट। यहाँ पर आपको सिलेक्शन में शो हो रहा है, इस पर डबल क्लिक करें। यहाँ पर आपको वो क्या कह रहा है, वैल्यू अपनी फाइंड करें। जो काउंट है हमारा वो हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स जो है वो उनको देखता है, हमारे टेक्स्ट को नहीं देखता, सिर्फ नंबर्स काउंट करता है। तो उसके लिए सिंपल हम यहाँ पर अपने जो है वो नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको वो शो कर रहा है कि जो आपके टोटल नंबर्स हैं वो हैं 5। काउंट हमारा हमेशा नंबर्स को ही काउंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास काउंट ए। कुछ लोग इसको काउंटा भी पढ़ते हैं और कुछ लोग काउंट ए, तो मैं जो हूँ इसको काउंट ए ही पढ़ती हूँ। तो इसको काउंट करने के लिए सिंपल हम यहाँ पर टाइप करेंगे इज इक्वल टू काउंट ए की ऑप्शन आपको यहाँ पर सजेशन शो हो रही है, इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर जो आपका काउंट ए है वो आपके नंबर्स को भी काउंट करता है और आपके टेक्स्ट को भी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा काउंट है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करता है। काउंट ए और काउंट में ये डिफरेंस है, इसलिए हम यहाँ पर टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करेंगे और नंबर्स को भी। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है वो टोटल नंबर्स कितने शो कर रहा है, 10, कि आपके 5 जो है नेम है और 5 बॉक्सेस जो है वो आपके सैलरी के हैं। आपके टोटल नंबर्स कितने हो गए, 10। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं काउंट ब्लैंक के बारे में। काउंट ब्लैंक की ऑप्शन जो है वो हमारी यूज होती है कि फर्स्ट सम टाइम आप जो है अपनी लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, आपने कोई लिस्ट क्रिएट की है और उसे देखना चाह रहे हैं कि आपने कोई बॉक्स जो है कोई सेल ब्लैंक तो नहीं छोड़ दिया, या आप देखना चाहते हैं कि कितने आपने बॉक्सेस जो है वो ब्लैंक छोड़े हैं। तो उसके लिए सिंपल आप यहाँ पर डबल क्लिक करें, इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे काउंट ब्लैंक। यहाँ पर आपको सजेशन शो हो रही है, इस पर डबल क्लिक करें। यहाँ पर आपको फॉर्मूला शो कर दिया गया है, तो यहाँ पर हम उसकी रेंज जो है वो सिलेक्ट करेंगे। काउंट ब्लैंक की रेंज में हम टोटल नंबर्स और टेक्स्ट सब को ही सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे, देन इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर वो आपको शो कर रहा है कि 5 जो बॉक्सेस हैं वो आपके एम्प्टी हैं, 1 2 3 एंड ये लास्ट वन 4 5। तो इस तरह से जो वो आपको शो कर रहा है कि जो आपके ब्लैंक्स हैं वो हैं 5 एम्प्टी हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से आप मैक्सिमम और मिनिमम नंबर फाइंड कर सकते हैं अपनी लिस्ट में से। तो उसके लिए सिंपल हम यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करेंगे और देन टाइप करेंगे मैक्सिमम। यहाँ पर आपको उसकी जो है सजेशन शो हो रही है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप नंबर जो हैं वो अपने सेलेक्ट कर लें। नंबर सेलेक्ट करने के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएं, देन इंटर प्रेस करें। तो आपको जो है मैक्सिमम नंबर वो है 78,000 यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिनिमम नंबर फाइंड करने हैं। सो मिनिमम नंबर फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम मिनिमम का फार्मूला लगाएंगे, मिनिमम, और देन डबल क्लिक करें। यहाँ पर आपको फार्मूला शो कर दिया गया है। नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ से लेकर हम कंप्लीट लिस्ट को सिलेक्ट किया, देन हम यहाँ पर उसको क्लोज कर देंगे, देन इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका मिनिमम नंबर है वो है 8,999 यहाँ पर आपको शो कर रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बाइनरी टू डेसिमल के ऑप्शन पे। ये जो हमारे पास 2 लिखा हुआ है ये TO वाला 2 है, मीन्स के बाइनरी टू डेसिमल आप अपनी एक्सेल की शीट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स टाइप किए हैं जो हमारे पास हैं डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में नंबर वो होते हैं जिन्हें हम खुद रीड कर सकते हैं, हम इजीली रीड कर सकते हैं 78, 33, 79, 45। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि जो बाइनरी फॉर्म में है वो नंबर किस तरह से शो होगा, 67 जो है वो बाइनरी फॉर्म में कैसे शो होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बाइनरी फॉर्म में एक्सेल की शीट दे देता है और अब आपको समझ नहीं आती क्योंकि बाइनरी फॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड कर सकता है, तो अब आप उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको देखने के लिए अब हम बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी की ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इनको देखना चाहते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेल जो है 0 और 1 की जो फॉर्म है वो अंडरस्टैंड करता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे इज इक्वल टू डेसिमल। डेसिमल टू बाइनरी की यहाँ पर आपको सजेशन शो हो रही है, इस पर डबल क्लिक करें। यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ अपना नंबर सिलेक्ट करना है, कोई भी नंबर सिलेक्ट करें, देन उसको ब्रैकेट क्लोज कर दें, देन इंटर प्रेस करें। इंटर प्रेस करने के बाद
जब आप देखेंगे तो आपको जो 67 है वो बाइनरी फॉर्म में इस तरह से शो हो रहा है। सो इस तरह से ये हमारा फार्मूला था, इस पर हमने इसको सेलेक्ट किया, देन हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी और हमें जो है बाइनरी फॉर्म में इस तरह से शो हो रहा है। सिंपल, अब आप इसको ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके बाकी नंबर्स हैं वो बाइनरी फॉर्म में इस तरह से शो हो रहे हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। अभी हमने कन्वर्जन की, अब हम बात करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। यहाँ पर बाइनरी फॉर्म में हम खुद से कुछ नंबर्स टाइप कर लेते हैं, 1 1 1 0 1 0 1 0, देन इस तरह से अब हम कुछ नंबर्स टाइप करते जाएंगे जिसको हम बाद में डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हम देखेंगे कि जो हमारा हम किस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करें। इक्वल का साइन प्रेस करने के बाद यहाँ पर अब हम सिंपल टाइप करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। यहाँ पर इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको वो नंबर मांग रहा है, यहाँ पर नंबर की सिचुएशन शो हो रही है, इस पर क्लिक करेंगे, देन ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा बाइनरी नंबर था वो 19 था इस फॉर्म में और ये था। अब हम इसको सिंपल ड्रैग करेंगे इस तरह से तो आप देखेंगे कि जो हमारे बाइनरी फॉर्म में नंबर थे वो रियल में डेसिमल फॉर्म में इस तरह से थे। सो इस तरह से अगर आपको कोई भी एक्सेल में शीट मिलती है जो कि बाइनरी फॉर्म में होती है और आपको अंडरस्टैंड नहीं होती तो आप इसलिए इजीली उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है यहाँ पर एक शॉर्ट लिस्ट है डाटा रिकॉर्ड्स की। अब यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी हैं और नंबर्स भी हैं, इनमें मैं देखना चाहती हूँ कि हमारे जो आउटपुट हमें शो करे वो हमें बता दे कि इनमें से नंबर्स कितने हैं और टेक्स्ट कौन कौन से हैं वो हमें आउटपुट में शो हो। तो उसको देखने के लिए सिंपल अब यहाँ पर मैं टाइप करूंगी इज टेक्स्ट। यहाँ पर आपको कुछ सजेशन शो हो रही है, इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पर वैल्यू है इस पर क्लिक करें, ब्रैकेट को क्लोज करें, देन एंटर प्रेस करें तो आप देखेंगे यहाँ पर ट्रू है। मतलब कि जो अभी हमने सिलेक्ट किया वो हमारा टेक्स्ट है और टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर ट्रू फॉर्म में शो हो रहा है। इसको सिंपल आप ड्रैग करें तो आप देखेंगे आपको बाकी भी सजेशन शो कर दी गई है कि जो हमारा 2020 है यहाँ पर टाइप किया हुआ वो फॉल्स है क्योंकि ये एक नंबर है, हमें जस्ट यहाँ से टेक्स्ट को फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हमें टेक्स्ट ट्रू कर दिया गया है, यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर आप देखेंगे कि टेक्स्ट भी है और नंबर भी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि टेक्स्ट को हमेशा नंबर पर फोकियत हासिल होती है, मतलब कि जो टेक्स्ट होता है वो हमेशा देखा जाता है और जो नंबर और टेक्स्ट अगर दोनों इकट्ठे आ जाए तो उसमें जो टेक्स्ट होता है वो ऊपर होता है अपर लेयर पर और जो नंबर होता है वो डाउनवर्ड चला जाता है। तो इसलिए जो हमारा जो ये है ये भी ट्रू है और जो हमारा 2020 है वो हमारा फॉल्स है क्योंकि ये एक नंबर है। सो इस तरह से आप अपने रिकॉर्ड में से इजीली नंबर्स और रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं, नंबर्स को सेपरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को सेपरेट कर सकते हैं और आप इन ऑप्शंस की हेल्प से जो मोर फंक्शंस में है उनमें काउंट ए, काउंट ब्लैंक, सबसे बढ़कर जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है वो है डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपनी एक्सेल की शीट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिस तरह से आपका कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है बाइनरी नंबर्स को और जो ह्यूमंस हैं हम लोग वो अंडरस्टैंड करते हैं डेसिमल को। सो अगर आपको कोई कभी बाइनरी नंबर की जो मिल जाती है शीट मिल जाती है, कोई टास्क मिल जाता है और आपको उसको कन्वर्ट करके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो आप उसको इजीली कर सकते हैं इस ऑप्शन की हेल्प से। सो ये थे हमारे आज के कुछ फार्मूलाज जिनको हमने डिटेल से डिस्कस किया। इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और फार्मूलाज के टैब में मौजूद जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उनको प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको ट्यूटोरियल को समझना है, अंडरस्टैंड करना है तो आप उन ट्यूटोरियल्स को इजीली प्लेलिस्ट से वॉच करके देख सकते हैं। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह मजीद ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।